देश भर में नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीए लागू हो गया है। मोदी सरकार की तरफ से 11 मार्च को सीए के नियमों को नोटिफाइड कर दिया गया और जैसे ही सीए लागू होने का नोटिफिकेशन आया, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर न सिर्फ सीए का विरोध किया बल्कि इससे राज्य में न लागू करने की बात तक कह दी। लेकिन अब सीए ममता बनर्जी के गले की फांस बन गया है और इसकी वजह है मतुआ समुदाय, क्योंकि बंगाल में मतुआ समुदाय सीए लागू होने को लेकर खुशियां मना रहा है। मतुआ समुदाय की तरफ से इसे दूसरा स्वतंत्रता दिवस तक बताया जा रहा है। बंगाल की राजनीति में मतुआ समुदाय की अहमियत का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि इस समुदाय की पैठ 11 लोकसभा सीटों पर है और लोकसभा उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने के बाद ममता बनर्जी ने टीएमसी के जिन 42 उम्मीदवारों का पावर वॉक कराया था, उनमें से 11 उम्मीदवार वो हैं जो मतुआ प्रभुत्व वाली सीटों से चुनाव लड़ेंगे। अब ममता ने सीए लागू न करने की बात तो कह दी, लेकिन अगर वो इस बात पर टिकती हैं तो लोकसभा चुनाव में उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि हाल के समय में सीए पर मतुआ समुदाय को भाजपा का समर्थन करते हुए देखा गया है और बंगाल में यह समुदाय सीए को जल्दी लागू कराने की मांग भी कर रहा था। अब जब सीए लागू हो गया है तो मतुआ समुदाय इसके लिए खुशियां मना रहा है। अब ये समुदाय क्या है और सीए लागू होने पर खुश क्यों हो रहा है, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। नमस्ते, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव का शो पूरी बात समझे आसान भाषा में। पहले बात मतुआ समुदाय के इतिहास की। मतुआ समुदाय की शुरुआत 1860 में अविभाजित बंगाल में हुई थी। मतुआ महासंघ की मूल भावना है चतुर्वर्ण यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की व्यवस्था को खत्म करना। ये संप्रदाय हिंदू धर्म को मान्यता देता है, लेकिन ऊंच नीच के भेदभाव के बिना। इसकी शुरुआत समाज सुधारक हरिचंद ठाकुर ने की थी। उनका जन्म एक गरीब और दलित नाम शूद्र परिवार में हुआ था। मतुआ संप्रदाय से जुड़े लोग हरिचंद ठाकुर को भगवान विष्णु और कृष्ण का अवतार मानते हैं और उनके सम्मान में उन्हें श्री श्री हरिचंद ठाकुर कहते हैं। आज़ादी के बाद मतुआ संप्रदाय की शुरुआत करने वाला ठाकुर परिवार भारत आकर बस गया। वो पश्चिम बंगाल में आकर बस गए। चूंकि बंगाल 2 हिस्सों में बंट गया था, ऐसे में मतुआ महासभा को मानने वाले कई लोग पाकिस्तान के कब्जे वाले तत्कालीन पूर्वी बंगाल से भारत के पश्चिम बंगाल में आ गए। हरिचंद ठाकुर की दूसरी पीढ़ी मतुआ समुदाय के केंद्र में थी। पूरा जिम्मा उनके पड़पोते प्रमथ रंजन ठाकुर पर था। बांग्लादेश के बॉर्डर पर ठाकुरगंज नाम की एक शरणार्थी बस्ती बसाई गई। इसमें सीमा पार से आने वाले खास तौर पर नाम शूद्र शरणार्थियों को रखा जाने का इंतजाम किया गया। प्रमथ रंजन ठाकुर ने 1962 में पश्चिम बंगाल के नादिया जिले की अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व सीट हांसखली से विधानसभा का चुनाव लड़ा और जीतकर विधानसभा पहुंचे। अब बात बंगाल की राजनीति में अहम रोल रखने वाले मतुआ समुदाय की। 1962 के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद से मतुआ समुदाय की ताकत बंगाल में लगातार बढ़ रही है और उनकी बढ़ती ताकत के आगे धीरे धीरे सभी नतमस्तक होते चले गए। 70 के दशक के आखिरी सालों में पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की ताकत जैसे जैसे कम हुई तो लेफ्ट मजबूत होता चला गया। बंगाल की राजनीति के जानकारों की माने तो लेफ्ट की ताकत को बढ़ाने में मतुआ समुदाय का ही बड़ा हाथ रहा। 1977 के चुनाव से पहले प्रमथ रंजन ठाकुर ने लेफ्ट को समर्थन दिया। बांग्लादेश से लगे इलाकों और मतुआ महासभा के भक्तों ने लेफ्ट पार्टी के लिए जमकर वोट किया। 1977 में लेफ्ट की सरकार बनी जो साल 2011 तक शासन में रही और इस दौरान मतुआ समुदाय का समर्थन उन्हें मिलता रहा। हालांकि साल 2010 में मतुआ माता और प्रमथ रंजन ठाकुर की पत्नी बीना पाणी देवी की नज़दीकी ममता बनर्जी से बढ़ने लगी। मतुआ माता ने 15 मार्च 2010 को ममता बनर्जी को मतुआ संप्रदाय का संरक्षक घोषित कर दिया। इससे औपचारिक तौर पर ममता बनर्जी का राजनीतिक समर्थन भी माना जाने लगा। इस दौरान पश्चिम बंगाल में लेफ्ट के खिलाफ माहौल बन रहा था। इसका असर ये हुआ कि तृणमूल कांग्रेस को मतुआ संप्रदाय का पुरजोर समर्थन मिला। 2011 में ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर बन गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बंगाल में मतुआ समुदाय को मानने वालों की संख्या लगभग 3 करोड़ है। साल 2014 में मतुआ कम्युनिटी की राजनीतिक ताकत में और ज्यादा इजाफा हुआ। मतुआ माता के बड़े बेटे कपिल कृष्ण ठाकुर को तृणमूल कांग्रेस ने बनगांव लोकसभा सीट से टिकट दिया। वो चुनाव जीते और संसद पहुंचे। साल 2015 में कपिल कृष्ण ठाकुर का निधन हो गया। उनकी पत्नी ममता बाला ठाकुर ने इसी सीट से 2015 उपचुनावों में तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर जीत हासिल की। 5 मार्च 2019 को मतुआ माता का निधन हो गया और यहां से परिवार में राजनीतिक बंटवारा खुलकर सामने आ गया। 2019 के लोकसभा चुनाव में छोटे बेटे मंजुल कृष्ण ठाकुर ने बीजेपी का दामन थाम लिया। 2019 में मंजुल कृष्ण ठाकुर के बेटे शांतनु ठाकुर को बीजेपी ने
बनगांव सीट से ही टिकट दिया और वो सांसद बन गए। अब आपको बताते हैं बंगाल की राजनीति में मतुआ समुदाय के रोल के बारे में। पश्चिम बंगाल की 11 लोकसभा सीटों पर मतुआ समुदाय की अच्छी खासी संख्या है। बनगांव के इलाके में मतुआ समुदाय के वोटर 65 से 67% तक हैं, जबकि बाकी 10 लोकसभा सीटों में जहां मतुआ समुदाय का प्रभुत्व है वो है कृष्णानगर, रानाघाट, मालदा उत्तरी, मालदा दक्षिणी, बर्धमान पूर्वी, बर्धमान पश्चिमी, सिलीगुड़ी, कूच बिहार, रायगंज और जयनगर। इन सभी सीटों पर मतुआ समुदाय के वोटरों की संख्या औसतन 35 से 40% तक मानी जाती है। ऐसे में इस समुदाय का वोट काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अब जबकि केंद्र की एनडीए सरकार सीए लागू कर चुकी है, इसके तहत भारत में आकर बसे नामशूद्र समाज की समस्या काफ़ी हद तक खत्म हो गई है। यह एक तरह से मतुआ संप्रदाय की मांग पूरी होने जैसा है। जानकार बताते हैं कि इसका फायदा आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिल सकता है। इस खबर में इतना ही। मेरा नाम है आयुष। ये पूरी जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और देखते रहिए बीपी लाइव। धन्यवाद।